जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जहान के हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज और सातों आठों वलायत के लोग इस किताब को अपने जीव के मुवाफिक रखना और किताब को पढ़ना और पढ़कर वाकिफ होना। जय परमेश्वर। भाइयों, ये संसार के हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज वगैरह भाइयों, यह किताब जगत हितकारिणी को पढ़ करके अपने अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करें, वरना ये हिंदुस्तान के बनिए ऐसे है कि सबको बिना बहुत मार देंगे। इसीलिए यह किताब सुनाने का और हजारों रुपया खर्च करने का यही काम है, वरना मुझको इस कदर तकलीफ उठाने से क्या काम। परंतु मैं तो संसार के बच्चे मरते हुए देखता हूँ, इसीलिए उनके जिंदा रहने के वास्ते बनियों के पाप को परमेश्वर के लेके जाहिर करता हूँ कि सारी दुनिया एक दिल होकर इन बनियों, बेईमानों, लंका के ढेडों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ तो सबका भला होए। इसीलिए सात अनोपदास लिखी किताब जगत हितकारिणी पढ़ करके बंदोबस्त करे, और जिस भाई को किताब पढ़ना नहीं आता है वो इस पेज की रिकॉर्डिंग को जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाए। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। हे अनोपदास जी महाराज, परम पिता परमेश्वर, इस किताब को पढ़ने में और जाहिर करने में और संसार की औलाद बचाने में हम मददगार बने, ऐसी परम दयालु परमेश्वर से प्रार्थना है, बाबा अनोपदास जी महाराज से और जमीन माता से प्रार्थना है। जय परमेश्वर। हमारी बुद्धि दुरुस्त करो और हमें इस किताब को पढ़कर वाकिफ होने में हमारी मदद करके और हक बहक इंसाफ करने में हमारी मदद करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बढ़ाओ किताब मुफीद आम मौसूम ब जगत हितकारिणी तसनीफ साद अनोपदास जय तसनीफ साद अनोपदास मुत वतन मुल्क मारवाड़, यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनोपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब विशास पुदी 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हितकारिणी इलतमाश, यह किताब मैंने फायदा आम के वास्ते ब मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम बखमार बहरूप बगौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम हजार हजार शुक्र ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद माँ जमीन माता, धन्यवाद संसार के सभी जीवात्माओं को। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। हर रोज 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ और आज और 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, उसको जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करें। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। कुछ ना कुछ सुधरे तो संसार कुछ ख्याल नहीं करते थे, और जिस तरह से कि पेज नंबर 260। जय परमेश्वर। जिस तरह से कि शनिचर को रावण ने दुखी किया था, उसी तरह से इन बनियों ने राक्षसी पाप से मुझको दुखी किया है। इससे मैं आप लोगों को शनिचर की तरह से वाकिफ करता हूँ और लिखता हूँ कि यह बनिए जादू के जोर से मुर्दों को सुझा देते हैं। इस वास्ते लिखने में आता है कि किरणों आदमियों को भूतों के और चुड़ैलों के बहाने से मार देते, और किसी को देवताओं के बहाने से और किसी किसी को किसी के बहाने से। सो तो न जन है, न भूत है, न पलित वगैरह है, परंतु जादू चाले से मार देते हैं। और जो थोड़ा सा पाप जिस किसी के नाम का करावे वो तो बीमारी पाता है कि जिसके नाम का पाप करा दे, और जबकि पाप को छोड़ देवे तो पाप को छोड़ देवे तो फिर वो बीमार कि जो जादू से बीमार किया था अच्छा हो जाता है। यम को फलाने साधु या फकीर ने बीमारी से बचा ली, क्योंकि फकीर ने हाथ फेर के आराम करा दिया। सो अच्छा तो इससे हो गया कि बनियों ने उस बीमार के नाम का पाप का करना छोड़ दिया, और फकीर को यह सुझा दिया कि तू इस बीमार के ऊपर हाथ फेर कि जो आराम होगा। फिर फकीर ने हाथ फेर दिया और बनिए जो बीमार के नाम का पाप छोड़ देवे तो वो बीमार बच जाए। सो हाथ के फेरते ही आराम हो गया। जब तो फकीर के पर्चे पर्चे दुनिया में करने लगे और है बनियों का जात। सो
यह जब के देवताओं के नाम से बीमार करावे तो उसके नाम का बकरा और पाड़ा वगैरह मारे, और वहां पर भी बीमारी के नाम का पाप छोड़ देवे तो बीमार अच्छा हो जाए। तो फिर देवताओं का पर्चा पर्चा करने को लग जावे और 84 लाख कुंडिया रात लहू की बनाए, तो वहां पर ज्यादा पाप करे जब तो मर ही जावे, और पाड़ा बकरा मारने से भी नहीं बचे, तो ऐसे काम पर न तो किसी का झाड़ा चले और न पर्चा, और अमर तो कोई भी नहीं है। यह तो बनिए बलराजा के बाद से कच्ची उम्र में मारने लगे, क्योंकि पहले कोई कच्ची उम्र में नहीं मरता था, सो कच्ची उम्र में इस वास्ते मारते कि सब दुनिया में थोड़े से आदमी रह जाए तो हम बनियों की जात के ज्यादा रह जावे, जब तमाम दुनिया में हमारा राज हो जाए। जब के राक्षस विद्या चलाते हैं जब भी कच्ची उम्र में मरते, नहीं तो परमेश्वर के घर में तो सबकी उम्र पूरी है और पूरी उम्र पाकर ही मरते, और जो बनियों के जाल से कच्ची उम्र में मरने लगते हैं, सो सब संसार के लोग को दिखता है और लगाए आदमियों से और जीव जंतु से कोई भी पूरी उम्र नहीं पाता है और कच्ची उम्र में मर जाते हैं। यह सब बनियों के जादू से मरते हैं कि रावण हिरण्यकश्यप वगैरह ने राक्षस विद्या के पाप से आदमियों को और जीवा जून को कच्ची उम्र में मारना शुरू किया था। पेज नंबर 261। जय परमेश्वर। और मारता था तो रावण ने और हिरण्यकश्यप वगैरह ने भूत पलित के सर और जन और देवी देवता वगैरह के सर बदनामी लगाती थी, और रावण वगैरह ने लोगों की बुद्धि भ्रष्ट की थी, जिससे संसार के लोग देवताओं के ऊपर बकरा पाड़ा वगैरह मारने लगते, और उसका हाल दुनिया को मालूम नहीं था। इससे रावण के वक्त में रावण के पाप की वजह से कच्ची उम्र में लोग और जीव जंतु वगैरह मरते थे, और ईश्वर ने तो सबको पूरी उम्र दी है, परंतु कम उम्र में जो मरे हैं वो कच्ची उम्र में मरते हैं, सो जादू से मरते हैं। सो जब के कच्ची उम्र में कोई किसी किस्म का जीव मरे तो जानना कि किसी ने राक्षसी पाप चलाया, और इस वक्त में तो राक्षसी विद्या का पाप प्रकट है कि देवताओं के ऊपर जानवर को मारते रावण की तरह से। सो जो किसी को यकीन नहीं हो सो देख लो कि जिस मुल्क में जानवरों को देवताओं के ऊपर मारते हैं, सो मारते तो जादू से बनिए और सुझाते हैं देवताओं का, सो यह बनिए भी जादू से बीमार वगैरह करते और बदनामी देवताओं के सर पे लगा देते, और संसार के लोगों के घर में देवताओं का सुझा देते हैं, जिससे संसार के लोग बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से देवताओं के ऊपर जानवर को मारने लगते, और यह काम जानवरों को मराने के देवताओं के ऊपर बुद्धि भ्रष्ट करने के वास्ते चलाया है, जिससे तमाम संसार की बुद्धि जादू से भ्रष्ट हो जाएगी। इस सबब से यह बनिए जादू से सुझा के बकरे भैंसे देवताओं का ऊपर मराते, और बनियों के जादू से कच्ची उम्र में हर किस्म का जीव मरने का पाप सब बलायतों में फैल जाएगा, कि जैसा आजकल हिंदुस्तान में बलराजा के बाद से फैला हुआ है, इसी तरह से दूसरी बलायत में भी फैला देंगे। सो जब के कोई राजा बादशाह दयावन चाहेगा कि जो देवताओं के ऊपर जीव चढ़ाते वही राक्षस विद्या के करने वाले है और उनकी ही राक्षस विद्या है, और ख्याल नहीं करेंगे, यह तो भूल से देवताओं के ऊपर जीव चढ़ा देते, क्योंकि बनियों ने राक्षसी विद्या के पाप से बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, और राक्षस विद्या है बनियों के घर की, सो ख्याल नहीं करेंगे। यह बनियों ने अकलमंदी की है कि हमारा जाल किसी पर प्रकट न हो और हमको कोई इंद्रजालिया नहीं जाने, इस वजह से डाकणों वगैरह के स्वर और देवी देवताओं के स्वर बदनामी लगा दी, और मुल्कों मुल्कों में मरी और काल वगैरह जो पड़ जाता है वो सब बनियों के जादू से हो जाते हैं, और संसार को सुझाते हैं कि मंगल भारी था और शनिचर का ग्रह बहुत तेज था और शुक्र नियाय खराब था। सो मंगल व शनिचर व शुक्र वगैरह भी आदमी थे। पेज नंबर 262। जय परमेश्वर। वो तो अपनी उम्र पाके मर गए, तो वो जमीन पर अब कहाँ से आएंगे, और इसी तरह से कभी कभी देवताओं का भी सुझाव देते कि देवी स्वर्ग से उतरेगी और खप्पर भरेगी, तो जबकि बनिए तमाम मुल्कों के नाम का पाप कराते तो तमाम मुल्कों में मरी पड़ जाती है, और जो थोड़े से गांव के नाम का पाप करे तो थोड़े से गांव में मरी पड़ जाएगी। सो इसका हाल तुम सब संसार के लोग हर साल टिप्पणों में सुनते हो। मैं तो एक दो बात लिखता हूँ, और जो कि टिप्पणों में जिस कदर हाल राक्षस विद्या का लिखा हुआ होता है वो सब हो जाता है। सो सुनते हो कि जो अनेक तरह के ग्रह होता दुनिया में लगा दिए। सो तुम हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह टिप्पणों वगैरह में सुनते ही हो। सो यह टिप्पणी बनियों ने पहले से चला दी है और ब्राह्मणों को पकड़ा दिए है, जिस तरह से कि रावण ने राक्षस विद्या चलाई थी और रावण ने ऋषिश्वरों की बुद्धि भ्रष्ट करके राक्षस विद्या के टिप्पणी पकड़ा दिए थे, इसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षस विद्या के टिप्पणी ब्राह्मणों की बुद्धि भ्रष्ट करके ब्राह्मणों को मराने के लिए पकड़ा दिए।
परंतु इन बनियों ने भी ऐसी अकलमंदी की है कि इन्होंने राक्षस विद्या की खबर किसी को भी नहीं पड़ने दी है। और जो संसार के लोग और राजा बादशाह समझ भी गए तो यही जानेंगे कि राक्षस विद्या ब्राह्मणों के घर की है और टिप्पणी इन्होंने ही चलाए है। इससे ब्राह्मणों के बच्चे मारे जाएंगे। इस तरह से कि सब संसार के लोग भूले हुए हैं, उसी तरह से ये ब्राह्मण भी भूले हुए हैं। यह बात काबिल ख्याल करने की है कि बगैर छल तो ब्राह्मण किस तरह से भूले, जिससे बनियों ने राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट करके भुलाए है। कि जैसे रावण ने तमाम जहान के राजा बादशाह और रैयत वगैरह की बुद्धि खराब करके भुलाया था, उसी तरह से इन बनियों ने भी बुद्धि खराब करके और ज्यादा पाप करा के भुलाया। क्योंकि इन बनियों ने तरह तरह के जाल करके भुलाए है और अनेक तरह का जाल का चला दिया है कि कई किताबें ऐसी ऐसी बातें पहले से लिख दी है कि देवता जिंदा स्वर्ग में बैठे हैं और यह किताबें बनियों की पढ़ाई है। और नाम उन किताबों में इन बनियों ने अपने बचाव के वास्ते और जाल अपना जाहिर न होने के लिए अगले भक्त लोगों के लिख दिए है। सो यह बात ख्याल करने के काबिल कि जो देवता ने काम अच्छे किए जिससे उनके नाम अमर है। और यह बनिए जादू से लोगों के बीमार कर देते हैं और उनके दिल में देवताओं का सुझा देते हैं। जब उनके हाथों से उनकी समाधियों के ऊपर जीव मराते सो वो समाधियों के ऊपर जीवड़ों को इस वजह से मारने लगते हैं और बनिए जादू से उनके दिल में देवताओं का सुझाते। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। जिस भाई को किताब चाहिए तो यह किताब जो पढ़ रहा हूं मैं, जगत हित कहानी किताब संसार के भले के वास्ते, तो जिस भाई को किताब चाहिए तो संपर्क नंबर बोल रहा हूँ 89 056 53 801। एक बार फिर से मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ 89 056 53 801। जय परमेश्वर।